नमो वंजाय नमो लोई सौतिकावती ओंकार मिंदु श्रीम नित्यं जयन्ति योगिनं काममोक्षं चेताय मंगलम भगवान एवं ब्रह्मोत्तमं मंगलम कुंकुंदाय योजयेन्द्रं नमः समयसाय स्वामिभूत्याय शिष्वाय भवाय सर्ववंद टिकाव देवधनी दातार की समय साल 70-18 का था। आज हिंदी में चलते हैं। ऊपर है पहला। हम इसी प्रयोजन को दो गाथाओं में दृष्टांतपूर्वक कहते हैं। क्या कहते हैं कि आत्मा जो है उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय ये पण व्यवहार वेद में व्यवहार है। एक आत्मा का सेवन करना ये निश्चय नहीं यथार्थ है। 16वीं गाथा में कहा ये बात प्रयोजन आमा कहते हैं। दंसन नाण चैताणी 16वीं गाथा शिवीयवाणी सावना नीचम तानी पुंजान तिणिवी अपान चिरनिचेद सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र निश्चय स्वभाव का आश्रय से उत्पन्न हुआ हो ये व्यवहार है। तरण भेद पड़ा ने व्यवहार है। दिन से रहित एक चैतन्य मूर्ति का सेवन करना चैतन्य मूर्ति का अनुभव करना वो निश्चय एक है। ये प्रयोजना 70-18 गाथा में कहते हैं। कहियो ने अब इसी प्रयोजन એટલે आत्मा को सेवन करना श्रद्धा ज्ञान करना आत्मा का करना श्रद्धा ज्ञान यह भेद ही नहीं आत्मा का अनुभव करना ये प्रयोजन को अब दो गाथा में दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। जहनाम कोई पुरुष हो रायाणम जानियों सदही तोतंग चरी गुणो अथत्यो कपयत्यम एवं ही जीवराया नादवोता स्वदैवो अनुचर्यवो गुणो सोचेव सुकामेन। ये जो पुरुष कोई दुर्नृत्य को भी जानकर श्रद्धा करे फिर यत्न से दमर्थ को अनुचरण राजा का करे जीवराज को यूं जानना फिर साधना इस रीति से उसका ही करना अनुचरण फिर मोक्ष अर्थी धन यंत्र है। ठीक है प्रथम दर्शन देते हैं जैसे नीचे से जैसे कोई धन का अर्थी न हो उसकी यहाँ बात नहीं। जिनको धन जोता है और धन की जिसको लालसा है ऐसा धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने राजा नहीं बात ली थी सेठिया नहीं बात नहीं ली थी करोड़पति नबजपति वाला सेठिया हो सेवा करे एम नहीं लीधी राजा नहीं सेवा जेम धन का अर्थी राजा को सेवा करे पहले तो राजा को जाने क्या राजा है उसका लक्षण से उसका पुण्य से उसका पैरवेश से उसी आदि रुद्धि से राजा है ऐसे जाने। जो यह राजा है फिर उसी का श्रद्धान करे। पहले राजा है उससे जाने कौन धन का अर्थी नहीं है उसको कई दरकार है नहीं राजा के सेठिया के देव की। लक्ष्मी का जो अर्थी है ये प्रथम राजा को जाने
રાજા લઈ આવે, વાણિયા લીધા ને શેઠિયા કરોડપતિ બોલते કેમ કે રાજા પાસે લક્ષ્મી કાયમ હોતી है અને રાજા પૂર્વના પુण्य લઈને अबजों रुपया तो साधारण आता है उस पास, इससे राजा लिया है। ये राजा को पहले जाने कि यह राजा है, फिर उसी का श्रद्धान करे। जाण्या પછી શ્રદ્ધાન करे, श्रद्धान करे न जाने एम नहीं। पहले राजा है सा जाने सा चिन्ह से, पीछे उसकी श्रद्धा करे कि यह अवश्य राजा ही है। उसका चिन्ह से, उसका रुद्धि से, उसका पैरवे से, इसका पुण्य से, उसकी बाहर की शरीर की रुद्धि से देखकर राजा है से जानकर उसकी श्रद्धा जानकर करे। पहले भजन जानकर है, इसकी पछे यह राजा राजा ही है, नक्की करेगा राजा ही है। राजते इति शोभते इति राजा, इसकी सेवा करने से जरूर धन की प्राप्ति होगी। ये राजा की सेवा करने से जरूर उसके पास से लक्ष्मी मिलेगी। लक्ष्मी पुण्य से मिलती है, प्राय तो दृष्टांत है। ये राजा ये लक्ष्मी आप सकते हैं, तो पुरोना पुण्य हो तो लक्ष्मी आती है, उनके आती है। बड़ी पैसा है तो पाप है, क्योंकि भगवान ने परिग्रह में उसको गिना है। पूर्व का पुण्य से मिले, पर मिली चीज है पाप है, परिग्रह है। तो राजा पास में परिग्रह बहुत है, ये जानकर सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी। यानी सेवा करने से जरूर उसके पास लक्ष्मी बहुत है, तो सेवा करने से मेरे को लक्ष्मी मिलेगी। फिर इसी का अनुसरण करे, फिर श्रद्धा हुई, पहले ज्ञान हुआ, श्रद्धा हुई, फिर अनुसरण करे। दृष्टांत में जी पहले ज्ञान श्रद्धा लिया है, हाँ, सेवा करे, आज्ञा में रहे, उससे प्रसन्न करे, राजा को प्रसन्न करे लक्ष्मी लेने के कारण। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है। हाँ, मोक्षार्थी जेमो धन का अर्थी राजा को जाने, श्रद्धे और सेवा करे, ऐसे मोक्षार्थी असरत जिसको अनंत आनंद का लाभ, ऐसा मोक्ष अतीन्द्रिय अनंत आनंद का प्राप्ति ना मोक्ष। ये अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति का अर्थ ही जो है संसार का अर्थ ही, दुख का अर्थ ही नहीं। संसार का कोई पण काम की इच्छा जिसको नहीं, मोक्ष की एक इच्छा है, परम अतीन्द्रिय आनंद मेरे को मिले ऐसी आशा है, ऐसा मोक्षार्थी। मोक्षार्थी ने शर्त दुख से मुक्त होना और आनंद के प्राप्ति होना। दुख से मुक्त होना ही नास्ति से है और आनंद की प्राप्ति अस्थि से है। तो जिसको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की इच्छा है, आसर्त धर्म पाने वाले का प्रथम आसर्त मोक्षार्थी। मोक्ष नाम सर्वथा दुख से मुक्त होना और पूर्ण आनंद का लाभ होना, ये मोक्षार्थी। पुरुष को पहले तो देखो आत्मा को भी जानना चाहिए। क्या शब्द लिया? पहले तो मोक्षार्थी को आत्मा को जानना चाहिए। ऐसा कोई लिया नहीं कि देवगुरु शास्त्र को जानना, कि शास्त्र वांचन करना, कैसा सुनना, ही बात लिया नहीं। ये सब व्यवहार न लिया।
पहले क्या करना ऐसे ना लिया, सीधी बात करना। पहले तो और आत्मा को जानना चाहिए। ओहो, अंदर भगवान आत्मा कैसा है उसको पहला जानना चाहिए। मोक्षार्थी को नव तत्व को जानना कि देवगुरु शास्त्रों को जानना, इसी बात लिया है नहीं। आज पहला करना है लेना लिया है। ज्ञान पर आत्मा का ज्ञान पहला करना है लिया है। समझ में आया? दूसरी चीज उसके पास है, ये बात ही नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा बाहर नाम के मैं देवगुरु को सुनूं, सांभळूं, सेवा करूं तो मिली, ये बात प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं। मैं भगवान की भक्ति करूं, यात्रा करूं, शास्त्र का वांचन करूं तो आत्मा मिलेगा, ये बात है नहीं। पहले से आज शर्त लिया है। मंदिरों के हमारा प्रश्न आया नहीं, ये तो उसके कैंसर होता है तो बोलो उसको शुभ हो, तो उसके यहाँ बात है नहीं। धन्यवाद है भाई। 70 हटार क्या है वर्धन कुमार जी, हिंदी में 70 हटार लेना तुम्हें कहा। तो धनाराज जी कैसे मंदिर मंदिर क्या कि तो बात शुभ भाव हो तब बनने की चीज बनती है। ये शुभ भाव करे तो बनता है मंदिर, ऐसा है नहीं। मंदिर का एक एक परमाणु तेते काले तेनी पर्याय होने की जो है उससे होती है। दूसरा मंदिर कराने वाला माने मेरे सा मंदिर होता है, ये बात पूर्ण 16 ना झूठी है। घर तो नहीं तो हूँ करो, आप दो करो संत में बापू जीनी बात से भगवान जेने मोक्ष नो कामी है, अनंत आनंद रूपी मोक्ष नियम सार में लिया है कि मोक्ष क्या? अनंत अतीन्द्रिय आनंद का लाभ है मोक्ष, ऐसा नियम सार में लिया है। क्या किया? मोक्ष का अर्थ क्या? अतीन्द्रिय अनंत आनंद का लाभ लेना, ये मोक्ष। संसार में तो आए तो सब दुख, पैसा मिलाना, स्त्री कुटुंब, सब दुख, संसार दुख। हाँ हाँ, उसकी तो यहाँ बात है नहीं, पर देवगुरु शास्त्र की पहली सेवा करना, पहली देशना सुनना, दूसरे ठिकाना देशना पहली होती है। तो ये बात लिया नहीं, व्यवहार है। हाँ हाँ, यहाँ तो प्रथम में प्रथम आज आत्मा को जानना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, उस निमित्त को जानना चाहिए भी न लिया, राग को जानना भी न लिया, उसकी एक समय की पर्याय जानकर जानना ये भी न लिया। समझ में आया? सीधा आत्मद्रव्य की बात लिया है। अच्छा, पहले आत्मा को जानना, आत्मद्रव्य को जानना, गुणगुणी का भेद को भी पहले नहीं। हाँ हाँ हाँ, पर्याय को नहीं, राग को तो नहीं, निमित्त को तो नहीं। हाँ हाँ, गाथा